Hi guys, this video is to inform that do not provide your passport number, Aadhaar card number or PAN card number details in the interview forms. These are scams going on. Please watch my video carefully. सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज का वीडियो एक और मेरे ही पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है एंड आई होप कि ये जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ ये बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रही हूँ वो बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी। बिकॉज़ मेरी जो भी वीडियोस होती हैं मैं चाहती हूँ कि लोग अवेयर हों जो स्कैम्स और फ्रॉड आजकल हो रही हैं और किस तरह से फ्रॉड और स्कैम्स होते हैं, प्रोसेस क्या है, मैं वो आजकल बना रही हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट बिकॉज़ मेरे साथ ये सब हो रहा है एंड आई एम लिटिल cunning in all these things that no one can overtake my sense कि मुझे पता लग जाता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ से मैं बता रही हूँ। तो ये कल का एपिसोड है। तो कल क्या हुआ, मुझे 2-4 दिन से मतलब पहले तो मुझे कॉल आई एक लड़की की। शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि मैम मैं एंटर स्लाइस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रही हूँ और हम लोग आई एम कॉलिंग यू फॉर द पोस्ट ऑफ BDM, दैट इज़ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो आर यू इंटरेस्टेड? आई सेड येस, आई एम इंटरेस्टेड। सो आई आस्क्ड विच लोकेशन? शी सेड मैम नोएडा 63। मैंने और प्रिसाइसली पूछा तो शी सेड मैम जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो स्टेशन है उसके पीछे। सो फॉर मी दैट इज़ ओके टू गो बिकॉज़ मेरा जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो भी उस तरफ ही था। प्लस मेरे लिए ईज़ी टू कम्यूट है क्योंकि फॉर मी टू गो टू नोएडा फ्रॉम माई प्लेस इट इज़ ईजियर टू ट्रैवल और कन्वेंस भी मिल जाता और इतना कोई अगर इवन इफ़ आई टेक कैब्स इट वोंट कॉस्ट मी दैट मच एज गोइंग एनी वेयर टू वेस्ट दिल्ली और एनी वेयर। बट कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हो गए कि मुझे बुखार हो गया। अब मुझे बुखार भी समझ ही नहीं आया क्यों हुआ, बट आई वॉज टेरिबली इल फॉर 2 वीक्स। मुझे बुखार आ रहा था, जा रहा था। आई डिड ऑल ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग, किसी में कुछ नहीं आया एंड इट वॉज लिटिल इन्फेक्शन इन माई सम यूरिन एंड मे बी बिकॉज आई हैड सम I had momos and red sauce pasta, golgappas, so maybe that could be one of the reasons that कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो मुझे इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, बट नथिंग लाइक दैट। अब मुझे बुखार ऐसा हुआ कि आई स्टिल हैव फीवर, मुझे भी बुखार है। मैं अभी भी बहुत ही गंदा सो के आई हूँ, बहुत ही मतलब इट वॉज डीप स्लीप एंड आई वॉज इन माई स्लीप एंड इन माई ड्रीम्स अनदर वर्ल्ड। बुखार में ऐसे ही होता है, लोग कहीं और ही चले जाते हैं सपने में। तो मैं जा नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ऐसा है कि शी फॉलोड मी ऑन वेंसडे, ट्यूसडे। आई सेड मुझे कुछ इमरजेंसी है, मैं नहीं आ सकती। शी फॉलोड मी ऑन थर्सडे। आई सेड वेंसडे, आई सेड आई एम नॉट वेल, मुझे बुखार हो रहा है, मैं नहीं आ सकती, मैं जब ठीक हो जाऊँगी मैं तब आऊँगी। दैन शी सेड मैम ओपनिंग सिर्फ इसी वीक के लिए है और नेक्स्ट वीक हम ये ओपनिंग बंद कर देंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अपॉर्चुनिटी आई है, लेट मी गो एंड सी। तो मैंने कहा मुझे JD वगैरह भेजो मेल पे। शी हैड सेंड मी JD, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इतना लंबा JD था। तो मैंने पूछा मुझे कुछ ब्रीफ में ही बता दो आप। तो शी सेड मैम हम फाइनेंस कंपनी हैं, हम फाइनेंस करते हैं। मैंने कहा ओके। तो जो फ्लो चार्ट था उसमें कुछ फ्लो चार्ट्स में दिख तो रहा था दैट दे आर चार्जिंग पीपल, दे आर आस्किंग टू फिल अ फॉर्म, दे आर आस्किंग टू पे देम एंड देन दे आर डूइंग देयर वर्क। और मैं कल गई वहाँ इंटरव्यू के लिए, दो आई वॉज अगेन नॉट वेल, बट मैंने मेडिसिन खा के मैं गई बिकॉज ऑफकोर्स आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो मैंने कहा लेट मी गो एंड सी दिस अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ। मैं वहाँ कल गई। They were doing some decoration for the office and I could sense that some party is gonna happen in the evening time. Girls were in micro mini dresses, backless dresses and I felt little awkward कि ये सब तो आप रात को जब पार्टी होगी तब आप ये ड्रेस डाल सकते हैं। I mean why in the daytime when office is going on?
जब हमारी भी कहीं हमारी बीपीओ में भी पार्टी होती थी तो हम लोग डे टाइम में लॉगिन करते थे और हम गर्ल्स अपनी पार्टी की ड्रेस लेके चलते थे। हम लोग पार्टी की ड्रेस पहन के ही नहीं बैठते थे वर्क स्टेशन पे। दैट इज़ नॉट एन लॉजिक टू बी इन ऑफिस। अगर आपकी कोई पार्टी है, इवनिंग में पार्टी है, तो आप पार्टी की ड्रेस पहन के नहीं बैठेंगे ना अपने वर्क स्टेशन पे। आप अपनी ऑफिशियल ड्रेस पहन के बैठेंगे ऑफिस में। और जब आपका पार्टी जाने का टाइम है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी ऑफिस हैज़ अ चेंजिंग रूम, वॉशरूम. You can change, you can wash your face, you can have a party makeup, whatever makeup you want to have, simple or just loud makeup, and whatever dress you want to wear. You won't wear your mini micro dresses in the daytime of office. Anyhow, वहाँ पे 2 लड़कियाँ थीं, छोटी छोटी सी टाइनी सी लड़कियाँ थीं। तो I asked them कि what this organization is all about. So both of them were so cunning. I hope you can hear me because I'm wearing a mic also. It was very necessary that I'm audible in my video. So both of those girls like said, मैम हमने तो आज ही ज्वाइन करा ऑर्गेनाइजेशन, आज ही हमारा फर्स्ट डे है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यू हैव ज्वाइंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट नोइंग अबाउट कंपनी प्रोफाइल। उसमें से एक लड़की का मुँह बन गया एंड शी सेड मैम जेडी तो दिया था मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो बाद में ना आज कंपनी की एनिवर्सरी है, 6th एनिवर्सरी है और कल मुझे वो जेडी अच्छे से दे देंगे। मे बी शी वॉज आस्किंग फॉर ऑफर लेटर ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ मी। शी सेड आज तो पार्टी वार्टी है, वहाँ की एचआर ने बोला आज तो पार्टी वार्टी है, कल दे देंगे। तो उसमें से दूसरी रिसेप्शन में लड़की थी, शी ऑल्सो सेड कि मैंने आज ज्वाइन किया है। तो मैंने कहा तुमने आज ही ज्वाइन किया है और तुमको पता ही नहीं कंपनी प्रोफाइल, तुम क्या कोई भी कंपनी ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हो विदाउट नोइंग कंपनी प्रोफाइल एंड व्हाट कंपनी इज़ इनटू एंड हाउ कैन यू जस्ट ज्वाइन एनी कंपनी फॉर मनी? यू वोंट डू एनीथिंग ना। यू विल नो द हिस्ट्री और द बैकग्राउंड और द रीज़न ऑफ द कंपनी, व्हाट एग्जैक्टली कंपनी इज़ डूइंग। तो उसमें से एक लड़की उठी, वो समझ गई कि मैं थोड़ा सा सस्पिशियस टाइप क्वेश्चन कर रही हूँ। भाई वेन एवर यू गो टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर बीपीओ है तो ऑब्वियसली बीपीओ तो रेप्यूटेड बीपीओ, आपको इतना कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो आसपास रिसेप्शन में होते हैं या जो आसपास लोग होते हैं, पियोन्स होता है, उनसे पूछना शुरू कर दिया करो कि ऑफिस कितने टाइम से है, यहाँ पे कितना टाइम हो गया ऑर्गेनाइजेशन को, बॉस कौन है, बॉस कैसे हैं, कब से हैं। तो बताएंगे कि पहले बॉस ये थे, पहले बॉस वो थे, अब ये हो गए हैं। क्योंकि ये सब मैं पूछती रहती हूँ, आपको भी पूछता रहना चाहिए। उसमें से जो दूसरी लड़की उठी तो शी गॉट इन अ वेरी अनकम्फर्ट जोन एज इफ़ नो वन शुड हेयर हर। तो जो वो मुझे बोले सिर्फ मैं सुन सकूँ उसे और कोई ना सुन सके। सो मैम ये ऑर्गेनाइजेशन ना एक्चुअली ना जो नई कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवानी होती है उनको हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हेल्प करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं और उनको गाइड करते हैं। तो मैंने कहा ओके फाइन, एटलीस्ट यू टोल्ड मी समथिंग दैट व्हाट कंपनी इज़ इनटू। उससे पहले मेरे पास फॉर्म आया भरने के लिए। तो भाई फॉर्म हमने भी बहुत भरे हैं, मैंने बहुत भरे हैं, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैं पिछले 6 साल से बीपीओ सेक्टर में हूँ और बिसाइड बीपीओ मैंने नॉन बीपीओ सेक्टर में भी जॉब्स करी हैं, वहाँ भी मैंने इंटरव्यूज़ दी हैं, वहाँ भी मैंने फॉर्म्स भरे हैं एंड आई नो द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू फॉर्म। तो मैंने जब वो फॉर्म 6 पेज का फॉर्म देखा, मैं उसको अपलोड करूँगी, वो फॉर्म मैंने कल अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड किया, मैंने पोस्ट भी डाली है। आई वॉज शॉक टू सी दैट फर्स्ट पेज ऑफ द फॉर्म, उसमें नो डाउट मेरा लिखा था, चलो हमारा पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, मिस हो या मिसेस हो, सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, हस्बैंड क्या करता है, ब्लड ग्रुप क्या है, आई एग्री। बट पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल्स अब देना मैंडेट नहीं है। पहले मैंडेट होती थी बैंक्स में कि आपका अकाउंट लिंक्ड अप किया जाएगा तभी आपकी सैलरी आया करेगी। बट 2016-17 में इशू हो गया था बहुत सब लोगों को, जब लोग अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कर पाए थे बैंक्स में तो उनकी सैलरी रुक गई थी। तो कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आ गया था कि अब बैंक में आपको आधार कार्ड लिंक करने की ज़रूरत नहीं है।
और वैसे भी अगर आपको पैन कार्ड आधार कार्ड चाहिए तो आप एक आईडी मांगिए, आप पैन कार्ड मांगिए या आप आधार कार्ड मांगिए, उसमें दोनों लिखा था। टू माई सरप्राइज़ एंड माई शॉक वहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स भी मांग रहे थे। पासपोर्ट नंबर, स्टार्ट कब से है, वैलिडिटी कब से है। हम ये सब चीज़ें अपने साथ एक सिंपल इंटरव्यू में लेके नहीं चलते हैं गाइस, कोई नहीं लेके चलता है। और ये सब डिटेल्स किसी एम्प्लॉय से तभी ही मांगी जाती है जब आपका कंपनी में कंफर्मेशन हो जाता है। मैंने EXL, मैंने IBM, मैंने ऑनकोर और मैंने DXC मेटलाइफ का जो वहाँ पे प्रोसेस था, आई हैव वर्क टू ऑल दिस कंपनीज़। पासपोर्ट की डिटेल्स तो मुझसे अभी तक किसी ने मांगी ही नहीं, इन सब कंपनीज़ ने। वो भी तब मांगते हैं पासपोर्ट डिटेल्स जब आपका कोई अपॉर्चुनिटी हो रही होती है बाहर जाने के लिए। और अगर कंपनी आपको बाहर भेजे तो वो तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन ही जाती है कि अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो हम पासपोर्ट बनवा देंगे। वैसे भी आजकल विद इन 15 डेज़ पासपोर्ट बन जाते हैं। पासपोर्ट इज़ नॉट अ बिग इशू दिस डेज़। वाई शुड एनीवन और आई शुड शेयर माई पासपोर्ट डिटेल्स। अच्छा, मैं दूसरे पेज पे गई, चलो उसी पेज में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन कॉन्टैक्ट नंबर एंड नेम, ये सब तो जब आपका हो जाएगा वहाँ पे कंपनी में तब आप मांगो ना कि कुछ हो जाता तो किसको कांटेक्ट करें हम। ऐसे कैसे हम फर्स्ट इंटरव्यू में आपको अपनी सारी गुत्थी खोल के दे दें अपने घर बार की। सेकेंड पेज में आप कितने बहन भाई हो, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्यों तुमने केक भिजवाना है मेरे बहन भाइयों के घर में उनके बर्थडे पर? केक भिजवाओगे तो बताओ, मैं देती हूँ डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस भी देती हूँ, प्लीज़ मेरी तरफ से केक भिजवा देना। बुलशिट मैन, बुलशिट। वहाँ पे एड्रेस का कॉलम था, मैंने एड्रेस सिंपल लिखा शकरपुर, और वैसे तो रिज्यूम में लिखा ही रहता है। सेकंड पेज में एक पेज था, उसमें एक फॉर्म था जिसमें लिखा हुआ था प्लीज़ ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द हायरार्की यू वर्क। लाइक मैं हूँ, फिर मेरे ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है। क्यों भाई, क्यों दें, किस लिए दें? मेरे ऊपर एक मैनेजर है, आप उसका नाम ले लो। फिर एक और पेज था, उसमें लिखा था आपने कितनी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। मुझे वो कॉलम अच्छे से इसलिए याद है बिकॉज वहाँ मेरी घंटी बहुत ज़ोर से बज गई थी। आई रियली गॉट वेरी पिस्ड ऑफ। वहाँ पे कॉलम था कंपनी का नाम, आपका ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ओके, आपका पोस्ट, ओके, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर, ओके, बोनस स्ट्रक्चर ऑल्सो पूछा, दैट इज़ दे आर आस्किंग द ब्रेकअप ऑफ द सैलरी स्ट्रक्चर, जो मुझे समझ में नहीं आई क्यों मांग रहे, स्टिल मैंने दे दिया। वहाँ पे एक कॉलम था एम्प्लॉय आईडी, आप मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय आईडी मांग लो, जो मुझे शायद याद रह जाए, जो मुझे अभी याद नहीं है। मगर टिल द टाइम आई वर्क सिंस एवर इन माई लाइफ, मुझे सारी एम्प्लॉय आईडीज़ याद नहीं रहेंगी यार, किसी को याद नहीं रहती हैं गाइस, किसी को याद नहीं रहती हैं। व्हाट बुलशिट दे वर आस्किंग इन द फॉर्म। फिर हु वाज योर रिपोर्टिंग मैनेजर, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, आप मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का मांग लो, मुझे उसका याद है, मैं दे सकती हूँ। मगर जिसको 5-6 साल हो गए हैं, वो आज उस कंपनी में है या नहीं, वो आज किस पोस्ट पे है, उसका नंबर भी एग्जिस्टिंग है या नहीं, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, ये तो बहुत स्टुपिडिटी है यार। आप लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स मांग लो कि हाँ मेरा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर कौन था, उसकी पोस्ट क्या थी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, टू वेरीफाई माई थिंग कि मैं वहाँ पे एम्प्लॉय थी नहीं या नहीं थी। आई डोंट माइंड दैट, मैंने दी हैं, मैंने बाकायदा दी हैं ये सारी इंफॉर्मेशन, एंड वेरिफिकेशंस होती थी, होनी ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड कि एक कंपनी में जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे मेरी पास वेरिफिकेशन हो रही है, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट इतनी डिटेल डीप डिगिंग आई डोंट गेट इट। फिर आप हायरार्की पूछ रहे हो, फिर आप बहुत जब मैंने वहाँ पे इंटरव्यू में गई और मैंने वहाँ पे रिसेप्शन बोला कि मैम मैं इतना डिटेल नहीं फॉर्म भरूँगी और मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर देती हूँ, तो उसमें से जो एक HR थी, सीनियर थी, she challenged me on my face, आप फॉर्म भरो, let us see how you cleared the interview, and she said it on my face, though I could have just walked up and just leave the interview, but because she was so rude to me, एक कैंडिडेट जब बोल रहा है, किसी रीज़न से बोल रहा है, तो वो बोल रही है ये तो हमारी हायरार्की है, आपको तो भरना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं भरूँगी, I will not give such deep details of my life and my family background and my this and that। क्यों दूँ भाई,
क्यों दूँ? पहले मेरा इंटरव्यू तो क्लियर करो, आप मुझे कंफर्मेशन तो दो कि मैं एम्प्लॉय हो गई हूँ, ऑफ़र लेटर दो, फिर मैं आपको A to Z जो आप मांगोगे मैं सब दूँगी। वहाँ मैं इंटरव्यू में गई, मुझे 2 बजे बुलाया था, 4 बज गए, तो इंटरव्यू नहीं हो रहा। तो पहले तो मुझसे रिसेप्शन वाली झूठ बोलती कि मैम जिन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है, जो HR हेड है वो दूसरी बिल्डिंग में है। गाइस बहुत गर्मी हो रही है बहुत दिनों से, इसलिए आज तो मैं दिन में ऊपर आ गई हूँ अभी स्किपिंग करके, उसमें मेरी हालत पस्त हो जाती है। इट्स वेरी ह्यूमन दिस डेज। तो शी सेड कि मैम जो दूसरी HR है वो अभी आएंगी, आपका इंटरव्यू लेंगी। बट जो लेडी ने मेरा इंटरव्यू लेना था उसने तो लिया नहीं, क्योंकि उसको तो मैं घूर घूर के देख रही थी वहाँ पे कि तू आ इंटरव्यू में, मैं तेरे को बताऊँगी, तो मेरे को चैलेंज कर रही है। शी हैड नो फेस टू टेक माई इंटरव्यू। शी सेंड अनदर गर्ल, दूसरी लड़की को उसने भेजा। तो उसने जब मेरा पेज देखा जहाँ मैंने एड्रेस नहीं लिखा था, तो कहती है कि वाई हैव नॉट मैंशनड योर एड्रेस। मैंने कहा मैम रिज्यूम में लिखा, वहाँ से देखो ना, आप मेरे एड्रेस के पीछे क्यों पड़े हो? नहीं हम देखेंगे ना आप कहाँ से आ रहे हो, आपके लिए ईज़िली कम्यूट हो रहा है हमारा ऑफिस या नहीं। तो मैंने कहा मैम जिस HR ने मुझे बुलाया, जो लड़की साथ में बैठी हुई थी कंपनी की रिक्रूटर जिसने मुझे बुलाया था, उससे पहले ही मैंने फ़र्स्ट डे सब डिटेल्स मांग ली थी। मैंने कहा आप अपनी लोकेशन सेंड करो मेरे व्हाट्सएप पे, मुझे देखने दो आपका ऑफ़िस कहाँ पर है, मैं आ सकती हूँ या नहीं आ सकती हूँ, मेरा कितना फ़ेयर लगेगा, कैब से या ऑटो से मेरा कितना फ़ेयर लगेगा, मैं सब कुछ मेजर करके चलती हूँ। Whenever you're going for any interview, see the time frame, see the fare, कितना पैसा लग रहा है आपका जाने में, आपके लिए वहाँ जाना इजी है या नहीं, ये आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी जॉब के लिए जाने के लिए। तो अगर आप इतना स्ट्रगल करके जाओगे जॉब के लिए, वहाँ पे आप जॉब क्या करोगे? आप जाते जाते पिस्ड ऑफ हो जाओगे। तो सबसे पहले तो आप देखो कि आपकी जो जॉब लोकेशन है आपके घर से बहुत ईजी है या नहीं है। डायरेक्ट आपको एक बस, मेट्रो या कोई भी आपका कन्वेंस जिससे आप कंफर्टेबल रहते हैं, रूट क्या है आपको रूट देखना पड़ेगा, तब आप जाओ। और एक बार इंटरव्यू लिए भी जाओ ताकि आपको पता लग जाए कि रास्ता रियल में है क्या। मुझे तो समझ में आ गया था कि रास्ता रियल है क्या, क्योंकि मेरा तो लास्ट वर्किंग लोकेशन भी वही था। बस ये था कि मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाती थी और ये जो था मेरा इंटरव्यू लोकेशन, ये मेट्रो के लेफ्ट हैंड साइड पे था, सेक्टर 63 H55। मैं बाकायदा एड्रेस बता रही हूँ, नोएडा सेक्टर 63 H55 एंटरस्लाइस, विच इज़ अपोजिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा। जब आप मेट्रो स्टेशन उतरेंगे, फ्रंट में बहुत सारे बैंक्स हैं, मगर आप थोड़ा सा बैक साइड जाएंगे तो वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है। मगर जो लड़की ने मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन दी थी, तो जब मैं ट्रैक करते करते पहुँची तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का लोकेशन दिखाई नहीं रहा था। IDBI बैंक है वहाँ पे मेट्रो स्टेशन के नीचे, वो वहाँ पे स्टॉप हो रहा था। आई कॉल्ड दैट गर्ल कविता कि भाई यहाँ पे तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा दिख ही नहीं रहा है। तो कहती है नहीं मैम वहीं पर है। तो आई मीन कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे कोई भी जो बीड़ी सिगरेट वाला भैया होता है या ऑटो वाले होते हैं, तो वहाँ पे जो फूल होते हैं, जो फ्लावर्स शॉप होती है, वहाँ पे वो भैया बैठे थे। मैंने उनसे एड्रेस पूछा तो हुई इजीली गाइडेड में कि मैम ये सामने पीछे करके गली है, वहाँ पर है। मैं कहा ओके। सो दीज आर लिटिल कॉमन सेंस विच यू शुड अप्लाई इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी एड्रेस। कभी कभी गूगल मैप में भी लोकेशन सही नहीं दिखाता है, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। कैब्स में भी उल्टे सीधे रास्ते दिखाते हैं। अगर आपको ओला कैब ली है और आपको छोटा रास्ता पता है तो आप ड्राइवर को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी गूगल मैप बहुत घुमा फिरा के, हालांकि ट्रैफिक से बचाता है, मगर कभी कभी बहुत घुमा फिरा के भी गलत रास्ता भी आपको लेके जाता है। दिस आर लिटिल फ्यू टिप्स आई एम गिविंग टू यू। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने मना कर दिया। दूसरी लड़की थी, लेडी भी नहीं थी, शी वॉज ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट। मेरे से बदतमीज़ी से बोलना शुरू हो गया कि why didn't you fill it, and she did not even ask any question regarding my professional thing. She started fighting with me on my not filling address in the form. भाई एड्रेस तो मेरे रिज्यूमे भी लिखा है, वहाँ से लिखो, देखो ना। अगर मैंने फॉर्म में नहीं लिखा है तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई है, इसमें तो कोई बहस करने वाली बात ही नहीं थी। एड्रेस यहाँ फॉर्म पे नहीं लिखा तो मेरे रिज्यूमे में लिखा हुआ है। बट द ट्रिक विच आई प्लेड, आई डिड नॉट मेंशन माई हाउस नंबर। मैंने सब कुछ लिखा हुआ था A to Z, बट मैंने अपना फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, डिटेल कुछ नहीं लिखा था। मैंने बस कॉलोनी,
जो मेन होता है वो लिखा हुआ था। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैंने क्यों लिखा हुआ था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हाउ पीपल वुड रिएक्ट। अगर किसी को आपको अपॉइंट करना है ना, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ पे अपॉइंट करेगा, आपके एड्रेस को देख के अपॉइंट नहीं करेगा। यू आर हायर्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज़, ऑन योर वर्क फ्रेम, ऑन योर एक्सपीरियंस। आप में क्या हुनर है, सुंदरता से लेना क्या है मुझे। आई डोंट फील दैट माई ब्यूटी इज़ ऑफ एनी यूज़ व्हेन आई एम नॉट इवन ऑन अ वर्क, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट अर्निंग, nothing to do with it. You have to have some qualities within you. बहुत लड़ाई हुई and I said, lady, you are doing which is not done at all, which is not supposed to be done. अब ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं ऑफ़िस के अंदर भी गई, मुझे वॉशरूम जाना था बाई चांस, जहाँ पे इनका वर्क एरिया था। अराउंड 50 to 60 70 गर्ल्स एंड बॉयज़ थे, सबको लैपटॉप से रखे हुए थे मिनी। They were searching something on Google. They didn't had anything. They had their own sheet. They were not calling. They were searching. They were discussing from their nearby table, hereby. वॉशरूम भी ऐसे ही थे, एक चल रहा था, एक नीट एंड क्लीन था, एक नीट एंड क्लीन नहीं था। कैफेटेरिया तो बहुत ही घटिया सा था। अगर 6 साल तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को हो गए तो तुमने अपने ऑफिस को मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है। यू हैव नॉट मेंटेन्ड योर ऑफिस एट ऑल। आई डोंट नो व्हाट यू आर इनटू। मुझे थोड़ा सा वहाँ पे कुछ अजीब सा लगा। आई वेटेड फॉर द इंटरव्यू। शी वॉज सेइंग कि आपने अपना एड्रेस क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा नहीं लिखा है ड्यू टू सम रीज़न्स, बट मेरा जो एड्रेस है वो मेरे रिज्यूम में लिखा हुआ है। बाकी डिटेल्स मैं तब दूंगी जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और यही होता है, हमने आज तक जब भी अपनी पैन कार्ड डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब भी दिए हैं वो आफ्टर सिलेक्शन ही दिए हैं, जो कि इंडक्शंस होते हैं, जो कि जब हमें ऑफ़र लेटर मिलने वाला होता है तो जब सिलेक्शन हो जाती है तब हम देते हैं ये सब, ठीक है ना, उससे पहले हम नहीं देते हैं। शी वॉज रियली अब्यूजिंग मी अ लॉट कि आपने ये अच्छा नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता आप लोग क्या कर रहे हो। दिस इज़ बेसिकली दे आर कलेक्टिंग डाटा एंड कुड बी पॉसिबल कि ये लोग आगे कहीं सप्लाई कर रहे हैं। So just be careful. Do not share much of your details. आप अपनी ज़्यादा डिटेल्स मत शेयर करिए, बिल्कुल लिमिटेड डिटेल्स शेयर करिए। जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाए, आपके हाथ में एक पोजीशन मिल जाए, सैलरी स्ट्रक्चर मिल जाए, जॉइनिंग डेट मिल जाए, सब कुछ, तब आप जाके डिटेल्स जो भी है विद इन दैट प्रोसेस आप उनको दे सकते हैं। बट इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस FB पर जो भी जॉब पोस्टिंग होती है वो सब फेक हैं। प्लीज़ डू नॉट एट ऑल ट्रस्ट FB पोस्ट, वो बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं। आप किसी कंसल्टेंट्स को अप्रोच करिए, naukri.com, shine.com, ये जो वेब पोर्टल्स हैं, यहाँ से आप अप्लाई करिए। मेरा बस यही एक शॉर्ट मैसेज है आपके लिए। टेक केयर एंड मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आऊँगी। हवा चल पड़ी है, लेट मी डू सम एक्सरसाइज नाउ। बाय, टेक केयर।